Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic is the summary of A Farewell to Home. इसमें ये हेमिंगवे ने ये लिखा नावल, तो इसमें हेमिंगवे का फिर वही मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वो अपनी जो है उसकी लाइफ में जो कुछ होता है तो वो करैक्टर के थ्रू, जो हीरो के थ्रू जो है वो उसको लोगों तक पहुँचाता है। तो इसमें इसने जो है वो हेनरी को लिया, जिसमें वो अपनी लाइफ को डिस्कस किया। तो यहाँ पे जंग अज़ीम अव्वल का ज़िक्र किया कि उसमें एम्बुलेंस ड्राइवर है हेनरी, तो ये ख़ुद भी जो है एम्बुलेंस ड्राइवर रह चुका है जंग में, तो इसलिए उसने इस तरह से उसको बयान किया। तो जो भी हेमिंगवे की अपनी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए हुए होते हैं, जो कुछ हुआ होता है, तो उसको वो डिस्क्राइब करता है हीरो के थ्रू। चले स्टोरी देखते हैं। इस नावल में जो है वो जंग हो रही होती है, तो हेमिंगवे जो होता है वो एज ए लेफ्टिनेंट काम कर रहा होता है। एक फ़ौजी अमरीकी है और जंग अज़ीम अव्वल में बतौर एम्बुलेंस ड्राइवर जो है वो काम कर रहा होता है। नावल का आगाज़ इस तरह से होता है जब जंग ख़त्म होने को करीब है और हेनरी इटली के सैर का प्रोग्राम बनाता है। इटली के बाद जब हेनरी वापस मैदान जंग का रुख करता है तो उसकी मुलाकात एक बरतानवी नर्स से होती है। यहाँ से वो उसकी अपना जो है वो शुरू हो जाता है लाइफ का सफ़र। तो वो करीबी अस्पताल में बतौर नर्स काम कर रही होती है, मददगार के तौर पर, वो जंग के वजह से। तो इस नर्स का नाम कैथरीन बर्कले है। उस वक्त ही उस लड़की जो है कैथरीन बर्कले की फांसी की डेथ हुई भी होती है, तो वो बहुत परेशान होती है। तो हेनरी भी अकेला ही होता है, सिंगल पर्सन। तो कैथरीन और हेनरी जो है वो दूसरे से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होते हैं और इनके दरमियान ज़ाहिर मोहब्बत का जज्बा तो परवान चढ़ता ही है, और लेकिन फिर बाद में जो है वो हकीकत का रुख भी दहाड़ लेती है। हेनरी जो है वो ज़ख्मी हो जाता है, वो मिलन अस्पताल में शिफ्ट कर दिया जाता है। जंग में जो है ना वो बहुत सारे लोग ज़ख्मी हो रहे हैं, तो हेनरी भी हो जाता है, तो वो मिलन अस्पताल में उसको शिफ्ट कर दिया जाता है। तो उसके घुटने का ऑपरेशन होना होता है। तो डॉक्टर्स उससे 6 महीने जो है वो कहते हैं कि तुम वेट करो, क्योंकि वो उसका कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि वो 6 मंथ तक नहीं करवा सकता। लेकिन फिर वो एक और जो है डॉक्टर वैलेंटाइनी से बात करता है, वो बहुत ही ब्रेव सी होती है, तो वो फ़ौरन जो है ना इसके ऑपरेशन करने पर आमादा हो जाती है। तो इसी दौरान जब उसका ऑपरेशन होता है तो हेनरी के लिए एक बहुत ही गुड न्यूज़ होती है कि मिलन अस्पताल में ट्रांसफ़र हो जाती है कैथरीन बर्कले की। मतलब कि वो पहले किसी और हॉस्पिटल में थी, तो उधर हो जाती है उसी हॉस्पिटल में। कैथरीन की मोहब्बत और ख्याल की वजह से वो जल्दी काफ़ी ज़्यादा सेहतमंद हो जाता है और मतलब कि रिकवर जल्दी कर लेता है। ऑपरेशन जो हुआ उसका हुआ था, उनकी मोहब्बत जो होती है वो खाली वादों से हकीकी उल्फत में बदल जाती है। मतलब कि वो बहुत ज़्यादा, आप वो पीछे हट नहीं सकते। ऑपरेशन के बाद हेनरी फ़ौज की तरफ से 3 हफ्ते की छुट्टी दी जाती है, तो कैथरीन के साथ वो सैर के लिए चला जाता है। तो कैथरीन उसे बताती है कि दैट शी इज़ प्रेग्नेंट ऑफ योर चाइल्ड। तो इस दौरान उसके टेस्ट जो होते हैं तो उससे पता चलता है कि हेनरी को ज़रकान भी है। तो अस्पताल की जो सुप्रिटेंडेंट होती है वो उसको मालूम होता है, तो वो कहता है कि हेनरी, तो कहती है कि तुम्हारे जो शराब नोशी की वजह से ज़रकान हुआ है तुम्हें। तो वो ये भी कहती है कि हेनरी, तुम जो है वो जंग से जाने की छुटकारा हासिल करने के लिए इस तरह से के एक्सक्यूज़ेस दे रहे हो, लेम एक्सक्यूज़ेस। लेकिन फिर बाद में जो उसके ज़रकान के टेस्ट होते हैं वो वो बिल्कुल सही आ जाते हैं, नेगेटिव आ जाते हैं। तो फिर हेनरी की बाकी छुट्टी जो होती है वो कैंसिल कर दी जाती है और हेनरी वापस मैदान जंग में पहुंच जाता है। वहाँ पे बहुत ही खौफनाक सा मंजर होता है। इटली की फ़ौज हार रही होती है और कत्लो गारत का बाज़ार गर्म होता है। कुछ ही दिनों बाद ये खबर आती है कि जर्मन फ़ौजें वो आगे बढ़ रही हैं, तो इत्तेहादी फ़ौजी जो होते हैं ना, इनके साथ ही ये काम कर रहा होता है हेनरी। तो इनको पीछे हटना होगा। गोलाबारी शुरू हो जाती है। हेनरी अपने साथ एम्बुलेंस ड्राइवरों को साथ फ़ौज के एक बड़े दस्ते के रहनुमाई में पीछे हटना शुरू हो जाते हैं। मतलब कि सारे एम्बुलेंस ड्राइवर्स भी इसके साथ होते हैं। रास्ते में वो अपना रास्ता बदल लेते हैं, वो जो बड़े दस्ते से अलग हो जाते हैं
और इनकी गाड़ियाँ जो है वो कीचड़ में फंस जाती हैं। हेनरी अपने साथ एक इंजीनियर होता है, उसको कहता है कि मेरी गाड़ी निकलवा दो, तो उसको हुक्म देता है, तो वो इंजीनियर जो है वो इनकार कर देता है। तो हेनरी को गुस्सा आता है, वो उसे फायर कर देता है। मतलब कि अब कोई तुक नहीं बनती उसको इस तरह से फायर करने की इतनी छोटी सी बात पे, लेकिन वो जंग की वजह से ना वो सारे लोग इतने डिस्टर्ब हैं कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रही होती। हर तरफ अफरा तफरी का समा है। जंग लोगों के साथ पर इस कदर मतलब कि असरअंदाज हो चुकी है कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मायूसी में अपने साथियों को कत्ल कर रहे हैं, और बाज़ जो है वो अपने आप को खुद दुश्मन के हवाले कर देते हैं। मतलब कि ज़िंदगी से तो जान छूटे ना। मिलिट्री पुलिस जो रहती है वो हेनरी को गिरफ़्तार कर लेती है, तो लेकिन हेनरी जो है वो चुप कर निकल जाने फरार होने में कामयाब हो जाता है। तो जंग हेनरी के लिए अब ख़त्म हो चुकी होती है, क्योंकि वो वहाँ से भाग चुका होता है। तो वो जो है वो कैथराइन के साथ मिलकर एक पुरस्कून ज़िंदगी का ख्वाहिशमंद होता है। वो विश करता है कि हम अब अच्छी के वो पूरे डिसाइड करता है कि वो किस तरह से हम करेंगे, लाइफ अपनी स्पेंड करेंगे, तो वो शादी कर लेंगे। ये वो आखिर में हेनरी जो है वो दोबारा कैथराइन से मिलता है। वो दोनों भागकर स्विट्ज़रलैंड चले जाते हैं। जंग इनके लिए इतनी खौफनाक ख्वाब है, मतलब कि वो ख्वाब सब बन गए है, लेकिन फिर भी खौफ जो है वो फिर भी वो उनके दिलों से नहीं हटा। तो फिर बाद में वो एक पुरस्कून ज़िंदगी गुजारना का आगाज़ ही करते हैं। तो हेनरी बाज़ औक़ात अपने साथियों को जंग में आने में मतलब कि शर्मिंदगी तो होती है, काफ़ी ज़्यादा एम्बेरसमेंट फील कर रहा होता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को वहाँ पे छोड़ आया और मैं वहाँ से भाग आया। तो लेकिन फिर वो जब कैथराइन का जो ख्याल होता है ना, कैथराइन के साथ लाइफ स्पेंड करने का, तो वो उसकी जो एम्बेरसमेंट होती है उस पर डोमिनेट हो जाता है। तो कैथराइन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग डिलीवरी। तो हेनरी जो है उसके पास बेड के पास खड़ा होता है और उसको खुदाफिज कहना चाहता है, कोशिश करता है, बट वो कह नहीं सकता। तो फिर वो बहुत ही परेशान बोझल कदमों के लिए वो वापस चल पड़ता है। तो यहाँ ही पे इस कहानी का जो है वो एंड होता है। तो सही है जी, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।